Hello bachcho, let's read this question. The question says, which of the statements are true and which are false? Reductive ozonolysis of 1,3-butadiene gives methanol and 1,2-ethane in the molecular ratio of 2:1। बच्चों यहाँ हमें एक स्टेटमेंट दिया और हमें बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है कि अगर हम 1,3-ब्यूटाडाइईन का रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करते हैं तो वहां पर मिथेनल और 1,2 इथेन डायल बनते हैं और उनका मॉलिक्यूलर रेशियो कितना होता है 2:1। दैट मीन्स टू अगर मॉलिक्यूल्स मिथेनल के बनने हैं तो एक मॉलिक्यूल वहाँ इथेन डायल के बनता है, इस रेशियो में बनता है। तो हमें बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे की कंसेप्ट के बारे में और समझते हैं कि की कंसेप्ट होगा क्या। तो की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों, हमारे पास रिडक्टिव ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन। क्या होगा बच्चों हमारे पास की कंसेप्ट, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन्स। क्या करते हैं हम रिडक्टिव ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन्स के अंदर? एल्कीन्स क्या होती हैं, दैट मीन्स अगर हम सिंपली बात करें, हमारे पास कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और मान लीजिए इनसे कुछ ग्रुप्स अटैच है, एक R1 ग्रुप अटैच है इस कार्बन से, एक R2, एक ये R3 ग्रुप अटैच है, एक ये R4 ग्रुप अटैच है। तो ये एल्कीन है, हमारे पास डबल बॉन्ड है बेसिकली, इस तरह कह सकते हैं। अगर हम इसको फर्स्ट स्टेप में किसके साथ ट्रीट करा दें, ओजोन के साथ ट्रीट कराते हैं, ओजोन हमारे पास कुछ डबल बॉन्ड में कुछ इस तरीके से इंसर्ट कर जाता है और एक इस काइंड का स्ट्रक्चर बना लेता है, इस काइंड का स्ट्रक्चर बना लेता है। ये ऑक्सीजन, ये सी, और ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन और ये सी, और ये R3 ग्रुप और R4 ग्रुप इसी तरह रहते हैं। ये इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर बना लेता है और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं ओजोनाइट स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं इसको बच्चों? ओजोनाइट स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब हम सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, सेकंड स्टेप में बच्चों इसको जिंक प्लस वाटर से ट्रीट कराते हैं, जिंक प्लस वाटर से ट्रीट कराते हैं। तो जब हम जिंक और वाटर से इसको ट्रीट कराते हैं तो यहाँ पे हमें कुछ इस तरीके से ये बॉन्ड्स क्लीव होते दिखाई देते हैं, ये बॉन्ड्स कुछ इस तरीके से क्लीव हो जाते हैं और हमारे पास ये ऑक्सीजन और जिंक मिलके ZnO बना लेते हैं और वो यहाँ से निकल जाता है, और जिंक ऑक्साइड यहाँ से निकल गया है, और हमारे पास क्या हो गया है, इस तरह से क्लीवेज हो गई है। तो इस कार्बन की वैलेंसी ये वाली फ्री, इस ऑक्सीजन की वैलेंसी ये वाली फ्री, तो ये मिलके क्या बना लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं, पाई बॉन्ड, R1C R2 डबल बॉन्ड O। सिमिलरली इस कार्बन की भी एक वैलेंसी फ्री हो जाती है, इस ऑक्सीजन की भी, तो ये मिलके बॉन्ड बना लेते हैं और ये बन जाता है R3C डबल बॉन्ड O R4। तो इस तरह यहाँ पे हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड्स की फॉर्मेशन हो जाती है। दिस रिएक्शन इज नोन एज ओजोनोलिसिस रिएक्शन, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस रिएक्शन बोलते हैं इसको। तो इसका एक शॉर्ट मेथड समझ लेते हैं, इसका एक शॉर्ट मेथड समझ लेते हैं। कंसिडर करिए ये मेरे पास डबल बॉन्ड है और ये कौन है बच्चों, R1 है, ये R2 है, ये अगेन R3 ग्रुप है और R4 ग्रुप है। जब भी आपको ओजोनोलिसिस करना हो, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, तो फर्स्ट स्टेप में O3 से ट्रीट कराइए, सेकंड स्टेप में जिंक प्लस H2O से ट्रीट कराते हैं। तो इसका शॉर्ट मेथड क्या है, ये हमें डायरेक्टली प्रोडक्ट्स बताने में मदद करेगा कि डायरेक्टली प्रोडक्ट कैसे बनाने हैं, इसको समझना है। तो आपको सिंपली क्या करना है, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को पकड़ना है और इनके बीच के बॉन्ड्स को क्लीव कर देना है और दोनों इन कार्बन्स को किसके अंदर कन्वर्ट कर देना है, कार्बोनाइल के अंदर। दैट मीन्स ये भी सी डबल बॉन्ड ओ बन जाएगा, ये भी सी डबल बॉन्ड ओ बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा हमारे पास प्रोडक्ट, R1C, और ये R2, इसको भी हमने डबल बॉन्ड ओ बना दिया, कार्बोनाइल के अंदर कन्वर्ट कर दिया है, और ये भी किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड O R4। तो इसको आप एज अ शॉर्ट मेथड याद कर सकते हो, इसको एज अ शॉर्ट मेथड समझ सकते हो। ये मेथड हमारे पास सिंपली हमें डायरेक्टली प्रोडक्ट्स बता देगा कि आपके पास यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेंगे। सिंपली क्या करना है, डबल बॉन्ड को क्लीव करना है, दोनों कार्बन को कार्बोनाइल कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट कर देना है। तो हमें कौन सा कंपाउंड दिया था, 1,3-ब्यूटाडाइन दिया था। अगर हम बात करें 1,3-ब्यूटाडाइन, ब्यूटाडाइन, ब्यूटाडाइन मीन्स कि हमारे पास 4 कार्बन है, 4 कार्बन है। और मैं इनकी अगर नंबरिंग कर दूं, ये कार्बन 1, ये 2, ये 3 और ये वाला कार्बन 4, तो 1 पोजीशन पर भी डबल बॉन्ड एंड 3 पोजीशन पर भी डबल बॉन्ड। बाकी वैलेंसी को हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दीजिए, ये H, ये भी H रहा होगा, और यहाँ पर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है, और यहाँ पर हमारे पास एक एक हाइड्रोजन रहे होंगे इनके पास, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा। और क्या करना है, इनका रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करना है। इसी का तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस पूछा है हमसे। तो ये 1,3-ब्यूटाडाइन है बच्चों, इसको हम फर्स्ट स्टेप में ओजोन से ट्रीट करा देंगे, सेकंड स्टेप में जिंक प्लस वाटर से ट्रीट करा देंगे, ZnH2O से। तो क्या होगा, शॉर्ट मेथड अप्लाई करें इसके अंदर, यस करते हैं। तो ये हमारे पास डबल बॉन्ड है, ये हमारे पास डबल बॉन्ड है, इसको कर दीजिए क्लीव, दोनों साइड ऑक्सीजन ऑक्सीजन, दैट इज कार्बोनाइल। और ये हमारे पास डबल बॉन्ड है ये वाला, ये क्लीव कर दीजिए, दोनों साइड कार्बोनाइल कार्बोनाइल। तो इधर देखना बच्चों, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा H C डबल बॉन्ड OH। अगेन ये वाले राइट वाले लेफ्ट वाले को देखना बच्चों, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, HCH, और यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड O। और बीच वाले को देखना बच्चों,
यहाँ दो कार्बन थे हमारे पास, ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, सी, इससे एक एच अटैच था, ये एक सी से अटैच था, इस पर एक एच अटैच था, और ये भी डबल बॉन्ड हो, ये भी डबल बॉन्ड हो, तो ये प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ये तीन प्रोडक्ट्स हमारे पास यहाँ बन रहे हैं। तो ये तीन प्रोडक्ट्स बनते हैं हमारे पास। ये कौन है हमारे पास, मिथेनल, मिथेनल। ये कौन है बच्चों, मिथेनल, एक कार्बन का एल्डिहाइड। अगेन ये भी कौन है, मिथेनल है। ये जो हमारे पास बीच में बना है, ये वन कार्बन, ये टू कार्बन, तो ये कौन है बच्चों हमारे पास, ये हमारे पास इथेन डायल है, या इथेन वन टू डायल भी बोल सकते हैं। इथेन 1,2 डायल बना है, इथेन 1,2 डायल बना है, इथेन डायल बना है, क्योंकि दो एल्डिहाइडिक ग्रुप है बच्चों यहाँ पे। तो ये हमारे पास इथेन 1,2 डायल बना है, या इसको सिंपली भी बोल सकते हैं 1,2 इथेन डायल, इथेन डायल भी बोल सकते हैं इसको। दोनों ही नाम सही है, 1,2 को चाहे पहले लिख लो चाहे बाद में लिख लो, दोनों ही नाम इसके सही हैं, और करके लिख दिया है। तो हमारे पास दो प्रोडक्ट्स, दो तरह के प्रोडक्ट्स बनते हैं, एक मिथेनल टाइप का बनता है जिसमें दो मॉलिक्यूल्स मिथेनल के बनने हैं, और एक मॉलिक्यूल बनता है हमारे पास किसका, इथेन डायल का, ऐसा बोल सकते हैं बच्चों हम। तो ये हमारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो हमसे अगर पूछा जाए कि आपके पास अगर 1,3 ब्यूटाडाइन है और आपने उसका क्या किया है, ओजोनोलिसिस करा है, क्या किया है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस किया है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस किया है आपने उसका, तो आपके पास मिथेनल बन रहा है, मिथेनल, और और कौन बनता है बच्चों, 1,2 इथेन डायल, इथेन डायल, ये बनता है। मिथेनल के कितने मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, टू, और इथेन 1,2 डायल के कितने बनते हैं, वन, तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1। तो क्वेश्चन में भी हमें यही स्टेटमेंट दी गई थी कि हमारे पास मिथेनल और 1,2 इथेन डायल का मॉलिक्यूलर रेशियो 2:1 होता है, और रिडक्टिव ओजोनोलिसिस से ये दोनों बनते हैं, दैट मीन्स ये स्टेटमेंट ट्रू है, देयरफॉर फाइनल आंसर इज द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।